हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिबर्टी से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि इससे पहले हम लिबर्टी की पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से कर चुके हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो देखते हैं स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार संबंधित है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में पूछा गया है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली सामंतवाद से बिल्कुल भी नहीं है, फ्यूडलिज्म के अंत के बाद ही तो स्वतंत्रता की अवधारणा आई थी, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। समाजवाद से बिल्कुल भी नहीं, समाजवाद का तो कुछ नामो निशान था ही नहीं उस वक्त। और साथ ही साथ मार्क्स से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं, ये जुड़ा हुआ है पूंजीवाद से। तो देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी लिबर्टी की कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता केवल। देखिए यहाँ पे निगेटिव लिबर्टी के बारे में पूछा हुआ है, तो संपत्तिशाली की स्वतंत्रता थी, यस, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट वालों की को सपोर्ट करने वाली लिबर्टी थी, इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। समाजवाद की तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी निगेटिव लिबर्टी में, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने वाली थी और गरीब लोगों के ऊपर और श्रमिक लोगों के ऊपर इसका निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा था, तभी तो पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर आए थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निजी संपत्ति की समाप्ति के स्वतंत्रता की बात निरर्थक है। मतलब निजी संपत्ति को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, इस तरीके से बात किसने की थी? तो मार्क्स ने की थी। निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर निजी संपत्ति रही तो किसी को भी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल हो सकता। इस तरीके की बात किसी के द्वारा हुई थी? मार्क्सवाद की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगेटिव लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन है। निगेटिव लिबर्टी के लक्षण है, देखिए कोर कॉन्सेप्ट में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। जिस किसी ने हमारे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे निगेटिव लिबर्टी का, वो आप प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी लिबर्टी से जुड़ी हुई। देखिए यहाँ पे पूछा गया बंधनों का न होना, यस, निगेटिव लिबर्टी इसीलिए तो मांगी गई थी कि हमके स्टेट का किसी भी तरीके से बंधन नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, ये राइट है। जन्म से समानता, यस, ये जन्म से समानता की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, बॉर्न इक्वालिटी को मतलब सपोर्ट करते हैं निगेटिव लिबर्टी वाले, ये भी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत समानता का दर्शन, यस, ये इंडिविजुअल को इक्वल मानता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल क्या इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विचारक है। निगेटिव लिबर्टी को अच्छा मानने वाला कौन है? देखिए जे एस मिल, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल तो पॉजिटिव लिबर्टी के फादर है। हीगल भी पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं, और लास्ट की पहले तो निगेटिव लेकिन बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं। तो आंसर में सारे के सारे पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही निगेटिव है, वो है जेम्स मिल। जेम्स मिल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जेम्स मिल क्या है? फादर है जॉन स्टुअर्ट मिल के, लेकिन ये क्या करते हैं? निगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं, और जो बेटा है वो क्या करता है? पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता का लक्षण है। देखिए निगेटिव लिबर्टी के बारे के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में ये पूछ रहे हैं, व्यक्ति अपना भला स्वयं सोचता है, यस, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रैशनलिज्म की बात हुई है, और तो ये इसका आंसर सही है। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा है? उपयुक्त में तीनों, तो इस वजह से तीनों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर दो भी अगर आपने पढ़ लिया और दो समझ गए तो भी आप आंसर दे सकते हो। तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है, बराबर है, और कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता, बंधनों का अभाव न हो, बंधनों का न होना, ये भी बात सही कह रहे हैं। ये तो बंधन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तो ये भी बराबर आ रहा है। व्यक्तियों की व्यक्तिगत कार्यों के मामले में स्वतंत्रता होना, मतलब जो इंडिविजुअल से जुड़े हुए कार्य है उसमें स्वतंत्रता की बात कौन करता है? निगेटिव लिबर्टी वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक है। पॉजिटिव लिबर्टी को कौन मानते हैं? देखिए जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानते हैं, स्टेट का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हुआ है, ये सारे के सारे पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। और हीगल तो पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं, और ग्रीन भी, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से तीनों। ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी को मानने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के लिए अधिकारों की आवश्यकता, मतलब अगर अधिकार रहेंगे तो ही लिबर्टी को अच्छे से इंजॉय करने की बात किसके द्वारा की है? लास्ट के द्वारा। नेक्स्ट, सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है,
पॉजिटिव लिबर्टी के लिए क्या क्या चाहिए? अधिकारों का होना, यस, जिस तरीके से लास्की ने कहा था बराबर है। समान अवसरों का होना, यस, ये भी कहा। ये समान अवसर की बात की है, जन्म समानता नहीं, मतलब ये समान अवसरों की, मतलब इकोनॉमिकल, तो ये बराबर है। इसके बाद में सरकार, जन कल्याणकारी सरकार का होना, यस, वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है पॉजिटिव लिबर्टी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के आर्थिक पहलू पर जोर देने वाली स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? नकारात्मक, सकारात्मक या फिर नकारात्मक और सकारात्मक? तो देखिए, इकोनॉमिकल जो पहली जो निगेटिव लिबर्टी थी वो तो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देती थी कि स्टेट ने बिल्कुल मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन मतलब इकोनॉमिकल लिबर्टी की तरफ ध्यान देने वाली सकारात्मक स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पे लोगों के में की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, हर एक, स्पेशली वर्कर वगैरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक स्वतंत्रता, बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही देख लिया था कि जो नागरिक स्वतंत्रता है ये क्या होती है? नकारात्मक स्वरूप की होती है, क्योंकि यह स्टेट के खिलाफ और सोसाइटी में रह रहे अदर्स लोग जो आपके निगेटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इंटरफियरेंस नहीं कर सकते, आप अपना जैसे विकास चाहो वैसे कर सकते। तो ये निगेटिव लिबर्टी वाली बात किस में की जाती है? तो नागरिक स्वतंत्रता में की जाती है, सिविल लिबर्टी। ठीक है, मेरा स्वतंत्रता से तात्पर्य इस वातावरण को बनाए रखने की उत्कृष्ट से है जिसमें व्यक्ति को आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो। तो इस तरीके से आर्थिक उन्नति के मतलब अवसर प्राप्त होने की बात किसने की है? तो लास्की ने। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लास्की। अपने आप पर, अपने शरीर पर और अपने मन पर व्यक्ति का संपूर्ण प्रभुत्व है। यह कथन किसका है? ऑब्वियसली जेम्स मिल, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कथन में, तो आपने अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट, राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वाभाविक विरोध होता है, मतलब इंडिविजुअल अलग है और सोसाइटी और राज्य अलग है, मतलब सोसाइटी में रह रहे हैं और अलग जो लोग हैं वो अलग है। इस तरीके की बात पॉजिटिव लिबर्टी में तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। इंडिविजुअल की जो बात होती है वो नकारात्मक स्वतंत्रता में की जाती हुई है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा, निगेटिव लिबर्टी के बारे में पूछा गया। व्यक्ति को समाज से अलग मानती है, यस, इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऊपर का क्वेश्चन और नीचे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन पूछने की जो स्टाइल है वो थोड़ी सी अलग है। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति और समाज का हित अलग अलग मानती है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो इंडिविजुअल को सपोर्ट कौन करती है? निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं करती, तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाज का हित व्यक्ति का हित मानती है, यस, समाज का अगर हित करना है तो व्यक्ति का भी हित करना आवश्यक है, प्लस समाज का हित, इसीलिए पॉजिटिव लिबर्टी आई है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, समाज का हित व्यक्ति का हित मानती है पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। यह कथन किसका है? लास्की का। ये कथन आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि यहाँ पे जागरूकता की बात किसके द्वारा होती है? लास्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता निजी संपत्ति की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। यहाँ पे धर्म और निजी संपत्ति की बात की हुई है। प्राकृतिक अवस्था में निजी संपत्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी। इकोनॉमिकल में धर्म नहीं आता, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राजनीति में संपत्ति और धर्म दोनों की बात नहीं की जाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानता स्वतंत्रता का उल्लंघन है। देखिए, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बात किसने की थी सबसे पहले? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कानून स्वतंत्रता में बाधक होते? जी नहीं। ये पॉजिटिव लिबर्टी में हमेशा कहा जाता है कि अगर स्वतंत्रता को अच्छे से लागू करना है तो आपको कानून लाने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट, कानून स्वतंत्रता में साधक है, यस, अगर आपके स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा तो क्या करेगा? कानूनन आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून और स्वतंत्रता को विरोधी मानने वाली विचारधारा। अब कानून अगर रहेंगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और दोनों को विरोधी कौन मानता है? तो इसका आंसर है अराजकतावादी। अराजकतावादी क्या करते हैं? ना ठीक से कानून को मानते हैं और न ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है। देखिए प्राकृतिक समानता मैंने पहले ही स्वतंत्रता मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात स्टेट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हमेशा प्राकृतिक स्वतंत्रता को समर्थन करते हैं। तो प्लेटो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, लास्की भी नहीं आता और मिल भी नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात स्टेट के बारे में क्या कौन बात करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, J.S. मिल की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर समर्थन किया हुआ है, प्रबल समर्थन। देखिए लास्की की बुक कौन सी है? ऑन लिबर्टी, जो उन्होंने 1859 में लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में बताया गया था कि स्टेट ने इंटरफियर हमेशा अदर रिगार्डिंग एक्शंस में ही करना चाहिए व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था हमारा। हाँ, निम्नलिखित में से किस लैटिन शब्द से स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति हुई है? देखिए लैटिन शब्द तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले ही हमारे वीडियो लेक्चर में कि स्वतंत्रता यह शब्द है, यह लैटिन वर्ड लिबर से आया हुआ है, LIBER। ये इससे इसकी उत्पत्ति हुई लिबर वर्ड से, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवादियों के अनुसार सर्वाधिक स्वतंत्रता कब मिलती है? देखिए इंडिविजुअलिस्ट जो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं इनकी बात में पूछा गया है। तो जब राज्य न्यूनतम कार्य करता है तभी लोगों को सर्वाधिक स्वतंत्रता मिलती है। इस तरीके से वो बात करते हैं कि मिनिमल स्टेट की बात, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं है? इकोनॉमिकल लिबर्टी में किसका समावेश नहीं होता, ये पूछा है। देखिए काम करने का करेंगे तो ही पैसा आएगा, तो ये तो इसका तो ये क्या होगा? इकोनॉमिकल हो गया। उसके बाद में शोषण से मुक्ति, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अच्छे से करने चाहिए, इस तरीके की बात हुई थी, ये तो ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभाव से मुक्ति, यस, ताकि काम आपको रेगुलरली मिले, और खाने पीने की आपकी अच्छे से व्यवस्था हो, आप इकोनॉमिकल फ्री हो, ये भी इकोनॉमिकल लिबर्टी में आता है। लेकिन मत देने का अधिकार लिबर्टी में नहीं आता, बल्कि ये पॉलिटिकल लिबर्टी का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मत देने का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता के प्रति बंधनों के अभाव का नाम नहीं है। यह कथन किसका है? यह ग्रीन का कथन है। यहाँ पे देखो ब्यूटी की बात की हुई है स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपयोग करने योग्य। देखो ये योग्य की बात की है ना, स्वतंत्रता से रिलेटेड, ब्यूटी या फिर योग्य, उपयोग योग्य, इस तरीके से बात की हुई है ग्रीन ने। तो इससे आप याद रख सकते हैं योग्य, उपभोग। ओके, तो ये इसका आंसर है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंध नहीं है। देखिए पॉलिटिकल में स्वतंत्रता में नहीं आता, मत देने का अधिकार तो आता ही है, वोटिंग राइट। उसके बाद निर्वाचन, यस, अगर आपके पास में कैपेसिटी है तो आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी पॉलिटिकल में आ जाएगा। और रोजगार पाने का किससे रिलेटेड आता है? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक लिबर्टी से, तो ये इसका आंसर है। और सरकार के कार्य के ऊपर आलोचना करना, तो क्रिटिसिज्म तो हम गवर्नमेंट पे कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल लिबर्टी में आता है। तो ये सारे के सारे तीनों पॉलिटिकल लिबर्टी हो गई, और एक ये जो है रोजगार पाने का अधिकार, ये इकोनॉमिकल लिबर्टी हो गई। तो इस तरीके से आज हमने लिबर्टी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए, ताकि आपके अंदर ये क्लियरिटी आए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है